बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के हवाले से एक खबर आई है और रॉयल एयरफोर्स का कहना यह है कि उन्होंने 10 यूक्रेनियन पायलट्स को सक्सेसफुली एलिमेंट्री फ्लाइंग ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट करवा दी है और ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो अचीव किया गया है। उसके बाद इन 10 पायलट्स को एडवांस फास्ट जेट ट्रेनिंग की तरफ लेके जाया जाएगा और फिर तीसरे स्टेप के अंदर यही 10 यूक्रेनियन पायलट्स F-16 की तरफ जो है वो चले जाएंगे। देखिए, आज से तकरीबन 1-2 साल पहले की बात है जब ये जंग स्टार्ट हुई थी और तब से ही यूक्रेनियन एयरफोर्स के जहाज जो हैं वो रशिया ने गिराना शुरू कर दिए और यूक्रेनियन एयरफोर्स का नंबर डिप्लीट होना शुरू हो गया। तो ये बातें सामने आना शुरू हो गई कि यूक्रेन को नए फाइटर जेट्स की जरूरत है। यूक्रेन को नए फाइटर जेट्स वार्सो पैक्ट की कंट्रीज ने प्रोवाइड करना शुरू कर दिए, जिनके पास पुराने ओल्ड सोवियत इरा के फाइटर जेट्स मौजूद थे, आज भी ऑपरेशनल थे, लेकिन वो जहाज भी रशिया ने जो है वो गिराने शुरू कर दिए और उनका नंबर भी मजीद कम होता चला गया। अल्टीमेटली ये फैसला किया गया और यूक्रेन ने डिमांड भी की कि हमें F-16 फाइटर जेट जो है वो प्रोवाइड किए जाएं। उसके ऊपर तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई और ये बात सामने आई कि यूक्रेनियन पायलट्स फिल वक्त इस काबिल नहीं हैं कि वो सीधा F-16 फाइटर जेट्स को, और कॉम्बैट ऑपरेशन तो बहुत दूर ही की बात है। तो अमेरिका और बाकी नेटो कंट्रीज जो कि ज़्यादातर यूरोप के अंदर हैं, उन्होंने ये फैसला किया कि हम यूक्रेन के पायलट्स को ट्रेनिंग देंगे ताकि वो F-16 फाइटर जेट्स इस्तेमाल करना शुरू कर दें। लेकिन बात यहाँ पे आ गई कि यूक्रेन के जो इस वक्त ऑलरेडी पायलट्स मौजूद हैं, जो सोवियत इरा के MiG-29 और Su-27 जहाज उड़ा रहे हैं, उनको इन F-16 के लिए तैयार करना बेसूद है। यानी कि उनको F-16 के लिए तैयार नहीं किया जा सकता। अभी तो वो खुद ही कॉम्बैट ऑपरेशंस के अंदर जो है वो मसरूफ है, तो उनको नए जहाज की ट्रेनिंग के लिए अलग से टाइम देना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो फिर उसके लिए ये फैसला किया गया कि नए रूकी पायलट्स जो हैं उनकी ट्रेनिंग की जाएगी और उनको F-16 के लिए तैयार किया जाएगा। डेफिनेटली रूकी पायलट्स के लिए सबसे पहले आपको पता है कि बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग होती है। बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए ब्रिटेन को चूज किया गया कि रॉयल एयरफोर्स जो कि यूरोप के अंदर ही मौजूद है, वो यूक्रेनियन पायलट्स को न सिर्फ इंग्लिश के ऊपर जो है वो ट्रेनिंग देंगे ताकि यंग यूक्रेनियन पायलट सबसे पहले तो इंग्लिश सीखें, उसके साथ साथ वो अपनी बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट करें। उसके बाद फिर उनको एडवांस फास्ट जेट्स के ऊपर जो है वो कन्वर्ट किया जाए और फिर तीसरे फेज के अंदर इन पायलट्स को F-16 तक लेके जाया जाए। उसके बाद फिर उनकी कॉम्बैट ट्रेनिंग जो है वो अलग से शुरू की जाए। तो ये एक अच्छा खासा लेंथी प्रोसेस है, 2-3 साल का प्रोसेस है, जिसको आज से कुछ अर्सा पहले नेटो और अमेरिकन ने स्टार्ट कर दी है। और अब इन यूक्रेनियन पायलट्स की पहली खेप, जिसके अंदर 10 यंग यूक्रेनियन पायलट्स थे, उन्होंने अपनी एलिमेंट्री फ्लाइंग ट्रेनिंग जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। इन 10 पायलट्स की एक ग्रेजुएशन सेरेमनी जो है वो कंडक्ट की गई, जहां पे इस बात को एक्नॉलेज किया गया कि इन पायलट्स ने अपनी बेसिक फ्लाइंग स्किल जो हैं उनको बेहतर कर लिया है। एविएशन मेडिसिन के अंदर इनको एजुकेट किया गया है। हाई जी फोर्स ट्रेनिंग इन पायलट्स ने जो है वो हासिल कर ली है और ये 10 पायलट्स अब इस बात के लिए तैयार हो चुके हुए हैं कि इनको आप 1 स्टेप अहेड लेके जाया जाए। इस सेरेमनी के अंदर यूके के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस, यानी कि उनके डिफेंस मिनिस्टर जो थे, वो भी शामिल थे और उन्होंने एयरफोर्स के पायलट्स की ट्रेनिंग के ऊपर जो है वो बहुत जोर दिया। इन 10 पायलट्स की ट्रेनिंग करिकुलम के अंदर इन पायलट्स को इसेंशियल स्किल्स जो हैं वो बताई गई हैं, जिनके अंदर जनरल हैंडलिंग, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग, लो लेवल नेविगेशन और एडवांस फॉर्मेशन फ्लाइंग जो है वो कंडक्ट करवाई गई है। साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन पायलट्स की इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग जो है वो भी कंडक्ट की गई है ताकि आने वाले दिनों में जब ये यूक्रेनियन पायलट्स यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में जाएं तो इनका जो एक लैंग्वेज बैरियर है वो इनको इस नए F-16 जहाज़ की अंडरस्टैंडिंग में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और जितने भी नेटो के कोएलिशन पार्टनर्स हैं वहाँ पे जाके ये अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकें। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मेरी नज़रों के सामने से गुजरी, सोचा आपके साथ शेयर करूँ। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।